मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। सकल भूल नाशक प्रभु सद्गुरु परम कृपाल। नमो कंज पद जुग पकड़ी सुन प्रभु नजर निहाल। दया दृष्टि करि नासी मेरो भूल अरुचु। खरो तीक्षण बुद्धि मोरिना पान जोड़ी कहु। नमो गुरु सद्गुरु नमो 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 गुरुदेव। नमो विघ्न हरता गुरु निर्मल जाको भेद। ब्रह्म रूप सद्गुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप। राम दिवाकर रूप गुरु नासक भ्रम तम को। नमो सुसाहव सद्गुरु विघ्न विनाशक दयाल। शुद्धि विगासक ज्ञान प्रदो नाशक भ्रम तम जाल। नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को नयान। परम पुरुष ते अधिको गावहीं संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मनुष्य की जो है प्रवृत्ति क्या है कि एक दूसरे का अनुसरण करना के अपना समय नष्ट करता। अपना जो है आत्मचिंतन करने का करके बुद्धि प्रवर्धन करें ऐसा नहीं करता है। उसने क्या कहा तुरंत अमल कर लिया। एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर द इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासु हैं उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रिया में है। देखा सखी नहीं करना चाहिए। विषय वस्तु की बिना गंभीरता को समझे बुझे भी ये आप उसका अनुसरण करेंगे, उसका आपको क्या होगा कि ये जीवात्मा बड़ी दुर्गति में फंस जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिए। जब गंभीर समस्याएं हो जाए तो वहां आत्मचिंतन करके समस्याओं का समाधान करें। और जब आपका चिंतन मन अस्थिर रहे, जिसके कारण से चिंतन आत्म नहीं हो पावे, तब श्रेष्ठ सतोगुणी आदमी इनकी बुद्धि में अस्थिरता है, निर्मल और स्वच्छ हृदय वाला है, उन्हीं से जाकर के सलाह मशवरा करना चाहिए। अन्यथा आपका जीवन कष्ट में पड़ जाएगा। इस पर मैं एक लघु कथा आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए। एक गरीब सज्जन लकड़ी काट करके अपना जीविकोपार्जन करता था। अपने परिवार का माता पिता और पत्नी तो जंगल से लकड़ी काट करके बाजार में जाके बेच कर करके वही जीवों को उपार्जन, बड़ा कठिन परिश्रम से
जीवन यापन करता था। शुद्ध चित आत्मा वाला था, उतना छल कपट परपन नहीं जानता था, भोले भाले सज्जन थे। सत्संग भजन भी कभी कभी किया करते थे। जीविकोपार्जन में अधिक से समय देता था और जब समय मिलता था सत्संग भजन करते थे। बड़ी दरिद्रता से उसका जीवन चलता था। तो एक दिन जंगल काटने लगे तो एक देवता ने कहा, देखो इस वृक्ष को मत काटो, प्रकट होकर के हम इस पर वास करते हैं। तुमको जो भी वरदान, एक वरदान मांगना है मांग लो। एक वरदान मैं तुमको दे सकता हूँ। तो कहा कि ठीक है प्रभु, हम आते हैं परिवार से पूछ कर करके। कहा ठीक है जा। तो वह चला गया और परिवार से जा कर के पूछा अपने पिता से कि पिताजी, एक वन में देवता प्रकट होकर के मुझसे कहता है कि एक वरदान जो मांगना है मांग लो, हम तुमको दे देंगे, इस वृक्ष को नहीं काटो। कहा, पिताजी ने कहा धन संपत्ति मांग लो, सोना चांदी जेवर सब मांग लो, दो चार 10 कुंटल। दरिद्रता खत्म हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगा, मकान उकान बना लेंगे, दुकान बना लेंगे, सुखी से जीवन व्यतीत करना, सत्संग भजन करना। तो ठीक है पिताजी। तो माता से जाकर भी पूछ लेते हैं। पूछ लिया माता से, तो माता बोली कि बेटा मेरा आँख नहीं है, आँख ही मांग लो। कहा तुम्हारी मैं माँ हूँ, माँ का तुमको सेवा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। और ठीक है माँ। वो पत्नी से जा कर के भी पूछ लिया। पत्नी बोली कि वो दोनों बुढ़ा बुढ़िया 2-4-5 वर्ष में ऐसे भी मरेगा, क्या वो सब कैसे आप सलाह मशवरा लेते हैं करके, तब तुम ही बताओ। तो पत्नी बोली कि पुत्र नहीं है, पुत्र मांग लीजिए। कहा कि गाँव वाला सब बड़ी दुष्टा है, बड़ा नीच दृष्टि देखता है कि निपुत्री कहती है, आपको भी निपुत्र कहता है, तो पुत्र मांग लीजिए। तो तीनों ने अपना अपना तर्क दिया। तो ये तीनों के मांग से क्या मांगे नहीं क्या मांगे, दिमाग जो है बड़ा सोच में डूब गया। यह निर्णय नहीं ले सका कि पिताजी का बात रखें कि माताजी का कि पत्नी का। अगर पत्नी का बात रखते हैं तो माता पिता जो है क्रोधित हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे, और माता का बात रखते हैं तो पिताजी और पत्नी रुष्ट हो जाएगी। क्या करें क्या नहीं करें, दिमाग इनका काम करना बंद कर दिया। बड़ी गंभीर चिंता में डूब गया। अब सोचते हुए वहाँ घर से निकला कि अब क्या सोचे, यही सोचते हुए जा रहा था। उनको तंडम जो है ध्यान आ गया, सत्संग सुनने लगा था कि जब गंभीर समस्याएं हैं आवे तो बड़े बूढ़े बुजुर्गों से, ज्ञानियों ध्यानियों से, संत महात्माओं से पूछ लेना चाहिए। तो उनको ध्यान में आया कि जाते हैं वही महात्मा जी साधु जी महाराज से जाकर पूछ लेते हैं। साधु के कुटिया में चले गए, उनको प्रणाम किए कि प्रणाम महात्मा जी प्रणाम। कहाँ बड़ा उदास हो जी, क्या बात है? बल्कि देखिए ना भगवान महात्मन जो है एक हम लकड़ी काटते हैं और जीविकोपार्जन करते हैं। जो लकड़ी काटने के लिए गए थे तो जंगल में एक देवता प्रकट होकर कहते हैं तुमको जो वरदान मांगना है, एक वरदान हम दे सकते हैं तुमको, एक वरदान मांग लो। लेकिन हम परिवार से जाकर के पूछे तो पिताजी ने कहा कि सोना चांदी मांग लो। माता ने कहा आँख मांग लो, कहा कि मैं अंधी हूँ। और पत्नी बोली कि पुत्र मांग लो, कहा पुत्र पुत्री हमको कुछ नहीं है, इसलिए बांझ
लोग कहते हैं, तो ये प्रतिष्ठा बचाने के लिए पुत्र मांग ले। अब क्या करें, मैं बहुत अत्यंत गरीब हूँ। यही सोच करके हम चिंता में डूबे जा रहे हैं। इसके लिए आपके शरण में आए हैं, आप ज्ञान देने का कृपा करें। बड़ी विनम्र भाव से स्तुति विनती करके कहा तो महात्मा जी ने कहा कि इसमें कौन बड़ी भारी बात है, इतने तो छोटी मोटी समस्याओं के लिए तुम इतना चिंता करते हो। आत्मचिंतन करो, बुद्धि का परिवर्धन होगा, और चिंता करने से बुद्धि का नाश था। तुम चिंता जो कर ले, वो जो बुद्धि था वो भी तुम्हारा नाश हो गया। मैं बता देता हूँ। आंख बंद करके क्षण भर के लिए महात्मा जी ने मौन धारण किया, और फिर जो है आंख खोल के बताया। हाँ, अब बता देते हैं कि कहिए प्रभु। जाकर के बन के देवता से कहो कि मेरी माँ ने अपने पोते का सोने के झुलवा में झूलते हुए दूध भात खाते हुए 100 वर्षों तक देखना चाहती है। यही बोल दो, एक ही वरदान। कहा ठीक है प्रभु। महात्मा जी का चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया और चले गए। देवता से जाकर कहते हैं, हे देव, यदि हे प्रभु, हे भगवान, अगर यदि आप प्रसन्न हैं तो आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी माँ का कहना है कि अपने पोते को सोने की पालकी में झूलते हुए दूध भात खाते हुए 100 वर्षों तक वो देखना चाहती है। तो देवता ने कहा, ए मस्तु, ऐसा ही होगा। अब एक ही वाक्य में सभी तीनों का पूर्ति हो गया। इसको कहता है ज्ञान। आत्मचिंतन से क्या हुआ ज्ञान। अब इसके लिए सोने के पालकी में, तो सोने का पालकी तो कम से कम 50 किलो का होगा। वो पालकी बेच कर करके हुआ संपत्ति बना करके घर मकान दुकान अमीर हो गया। फिर पालकी देना पड़ा। का देवता वरदान दे चुके थे और दूध भात भी खाने लगा। उनकी दरिद्रता नष्ट हो गई। अब सत्संग भजन कर लगे। इसलिए कहता है, संत दरस फल परम अनुपा, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूप। संत का दर्शन होने से चारों फल की प्राप्ति हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों चीज मिल गया उनको। दरिद्रता भी खत्म हो गया, पुत्र भी प्राप्त हो गया, और माँ का आंख भी मिल गया, और पिता का भी वचन रह गया, धर्मान भी हो गया। देख लिए सत्संग का प्रभाव। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सोई जानो सत्संग प्रवाहु, अलोकन वेदन यान उपाऊ। सत्संग करने से, सदगुरु के शरण में जाने से सतलोक की प्राप्ति अर्थात सुख और परम सुख दोनों हो जाता है। लौकिक दृष्टि से और अलौकिक दृष्टि से परब्रह्म की प्राप्ति, और यह लौकिक सुख भी मिलता है कि आपका जो है दाय दुश्मन और क्रोध, भय, अनुराग, काम, वासना, ये सभी से दूर आप दूर हो जाएंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए सभी को विषय पर निवृत्ति पाते हुए, अर्थात मन और अहंकार का त्याग करके अपने नियंत्रण में लेकर के विषय पर विजय प्राप्त करें, और श्री सदगुरु के शरण में यह सत्संग भजन करें और सदगुरु की सेवा करें। इससे क्या होगा, उनकी जो है कृपा से आपको युक्ति मिलेगी, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति, और तब ये जो है आप जीवात्मा को जीते जी ही परम धाम पहुंचा देंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज। अब सदगुरु महाराज की जो है आरती किया जाए।
सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय अधर को थाल सजीजे, दामनी ज्योति झकाझक जामे, तारे चंद अलौकिकताओं में आरती करत होत यति उजल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्ज्वल, सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावै, अचरज आरती देख न पावै, दिव्य चाक्षुषो अचरज देखे, या जग सुख तुक्ष करि लेखी, हो तुम धुन अनहद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा, सूरत सार शब्द में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी, आत्म अर्पि के भोग लगाओ, सेवक से भाव छुटी जाओ, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, दैन दैन धरु द्वैत रहे नहीं कोई, मही ऐसी आरती कीजिए, भव महाजन्म बहुर नहीं लीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए, चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप बरमंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द तुरत अभ्यास सरल तर, करि करि सार सवद गही लीजिए, ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजिए, भव खंडन यारति यह निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। नमस्कार।